हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 12 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया था ऑफिशियल तौर पर? तो यह 11 मई 1999 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था और इसी की याद में यह दिवस मनाया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान में हुआ था और जब यह परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसके बाद भारत परमाणु संपन्न देश बन गया था और यह दुनिया का 6वां परमाणु संपन्न देश बना था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और भारत में पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को, कोयला खनिक दिवस 4 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 23 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है और जो अजय वॉरियर अभ्यास है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2023 में इसका 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया था? तो सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजित किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। अजय वॉरियर अभ्यास जो है वो 2005 में शुरू हुआ था और यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम ही हिस्सा लेते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। याद रखिएगा, इसका 6वां संस्करण 2021 में चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात आई है युद्धाभ्यास की, तो कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच, शक्ति भारत फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, सैन्यू भारत और जापान के बीच, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, साइक्लोन फर्स्ट जो कि इसी साल पहली बार हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच, बालिकटन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ था, नसीम अलवाह जो है भारत और ओमान के बीच, और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 नाटो देशों के बीच आयोजित हुआ है। इसके अलावा अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 मई को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है कला की आध्यात्मिकता और बौद्ध धर्म से संबंधित उनके तत्वों और ज्ञान, करुणा, शांति के सार्वभौमिक मूल्यों को व्यक्त करना है। इसमें किस किस देशों ने हिस्सा लिया है? तो नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड और भूटान ने हिस्सा लिया है। दोस्तों बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। संन्यास से पहले उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ था। उनका एक पुत्र था राहुल। 29 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बिहार के गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। दोस्तों वह जो पीपल का पेड़ था जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 साल की उम्र में शरीर त्यागा था और शरीर त्यागने की इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उन्होंने देह त्यागी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान है लियोनेल मेसी। तो उन्हें पेरिस में एक पुरस्कार समारोह में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों प्राप्त करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। बात करें अगर हम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो यह पुरस्कार साल 2000 में स्थापित किया गया था, जिसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, यानी यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के कुछ प्रमुख विजेताओं की बात करें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड सैली एन फ्रेजर प्रेस को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड्स कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है क्रिश्चियन एरिक्सन को। चलने के अधिकार यानी राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। दोस्तों, पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो नई सड़कें बनाई जाएंगी उनमें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य होगा। यानी पंजाब में अब जो सड़कें बनेगी, नई सड़कें बनेगी, उसमें फुटपाथ भी होगा, इसके अलावा साइकिल ट्रैक भी होगा। तो इसे ही कहा गया है चलने का अधिकार। दोस्तों, पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण ये अधिकार लागू किया है। 2023 में प्रथम की बात करें तो देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड है और भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बना था। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? इक्वाडोर। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का PDF आपको 2 जगह मिलेगा, ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेना को किस रैंक से ऊपर एक समान वर्दी रखनी है? आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर। तो इसको आप समझिएगा, तो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर होंगे उनके लिए एक समान वर्दी होगी, यानी उनकी जो ड्रेस होगी वो एक समान होगी। तो 1 अगस्त से जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके लिए एक समान वर्दी होगी। दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारतीय सेना में एक रूपता लाना और इस निर्णय के बाद हेड गियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते का एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और ये स्टैंडर्ड सभी पर लागू किया जाएगा। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है इंडोनेशिया में। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम शॉर्ट में आसियान बोलते हैं, तो इसका 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और यह जो सम्मेलन है ये 9 से 11 मई 2023 तक आयोजित हुआ है और इसमें 10 सदस्य देशों, इसके अलावा तिमोर लेस्ते भी शामिल हुआ था। यानी 10 इसके जो सदस्य हैं, इसके अलावा जो 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते, वो भी इसमें शामिल हुआ था। आसियान की बात करें तो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है।
इसके 11 सदस्य हैं और 11वां सदस्य जो बना था वो बना था तिमोर लेस्से। इसके वर्तमान महासचिव हैं लिम जोक हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उमर राशिद को नियुक्त किया है। तो बैडमिंटन एशिया ने भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव उमर राशिद को तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ की, जिसे BAI के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, वो इसके अध्यक्ष हैं और यह भारत में बैडमिंटन के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मार्गेरेटा डेला वेले जो है वो वोडाफोन के CEO के रूप में नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति TS शिवगनानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वैक फिट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। नीरा टंडन की बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है। अजय विज एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इसके अलावा पोलाब रापू मल्लिक अर्जुन प्रसाद जो हैं वो कोल इंडिया के अगले चीफ बने हैं। भारत और किस देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच। तो दोस्तों, इजराइल और भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, वो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे, लेकिन उन्होंने ये जो यात्रा है वो 1 दिन की ही की है। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने 1 दिन की यात्रा के दौरान ये समझौता किया है। समझौते के तहत 42,000 भारतीय इजराइल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करेंगे और इसकी अनुमति मिल गई है। दोस्तों बात करते हैं इजराइल की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी क्या है? जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और यहाँ की करेंसी है शेकेल और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू और अरबी। रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तेलंगाना में रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने के लिए इसे प्रदान किया गया है। दोस्तों तेलंगाना की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की अभी हाल ही में आधारशिला रखी है। टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख के खुबानी को अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने ST आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में उनके द्वारा 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी के नाम से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 9 मई 2023 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 8 वर्ष। किस नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हुई है? तो कुनो नेशनल पार्क में। किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 कब मनाया गया है? 8 मई को। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, यह किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 साल की अनुपस्थिति के बाद कौन सा देश अरब लीग में शामिल हुआ है? तो सीरिया इसमें शामिल हुआ है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल किसे चुना गया है? फखर जमान को चुना गया है। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे प्रथम भारतीय महिलाओं को। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है वंचित्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव।
मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अजय वॉरियर 23 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।